Okay, class. So we are going to start our lecture 4 of spoken English. In our previous lecture, we have started tenses, and right now we are going to complete them. We have started some, present tenses and all the present tenses, and right now we are going towards past tenses and future tenses. Okay, the same categories are there for the past and the future tenses, just like past simple, past continuous, past perfect, and past perfect continuous tense. Okay, so first we are going to start past simple tense. Past simple tense is also a common tense that is much used in our speaking when we talk about the past. Okay, and it shows past states. Okay, for example, okay, what did you do in your past? Okay, for example, if I said कि I studied in that university in 2020, ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं 2020 में इस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी. दैट वॉज माई पास्ट स्टेट, जो कि हम डिफाइन करें विद द पास्ट सिंपल टेंस. ठीक है, फिर ऐसे कंप्लीटेड एक्शंस जिनमें काम ख़त्म हो चुका हो, उनके रिजल्ट्स भी ख़त्म हो चुके हों. उनके रिजल्ट्स भी ख़त्म हो चुके हों. जैसे कि हमने बात की थी लंच टाइम की, तो लंच टाइम का जो काम है वो इस वक्त तक ख़त्म हो चुका होता है. आपने लंच कर लिया होता है, उसके बाद आपने कुछ थोड़ा बहुत और भी खा लिया होता है. ठीक है, तो ये जस्ट एक एग्जांपल है. अदर देन दैट अगर हम बात करें कि आपने फॉर एग्जांपल मास्टर्स किया है, मास्टर्स आपने अभी किया, आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, चाहे वो 2 साल पहले भी किया हो, लेकिन आपके पास अभी रिसेंट डिग्री मास्टर्स की है. उससे पहले आपने किया ग्रेजुएशन, तो आप कहेंगे आई गॉट माई ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम दैट कॉलेज या यूनिवर्सिटी. तो क्या है कि आप एक ऐसा कंप्लीटेड एक्शन बता रहे हैं जो कि ख़त्म हो चुका है पास्ट में, और उसके बाद उसके रिजल्ट्स भी ख़त्म हो चुके हैं. लेकिन मास्टर्स के रिजल्ट्स अभी इसलिए बाकी हैं क्योंकि आपने अभी आपके पास डिग्री ही मास्टर्स की, उससे आगे आपने कोई मज़ीद डिग्री पे काम नहीं किया. ठीक है, और अगर हम अपनी पास्ट हैबिट्स को डिफाइन करें, दैट वुड ऑल्सो बी देयर इन द पास्ट सिंपल टेंस. लेट सपोज कि अगर मैं कहूँ कि आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो पहले मैं जल्दी उठती थी सुबह में. मे बी पॉसिबल कि आई यूज टू गो टू माई स्कूल और आई यूज टू डू समथिंग एल्स. लेकिन क्या है कि अब मैं वो काम नहीं करती. सो दैट्स वाई क्या है, पास्ट हैबिट्स आप अपनी डिफाइन कर सकते हैं इन द पास्ट सिंपल टेंस. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका यूज़ है वो है स्टोरी टेलिंग का, या एक्सपीरियंस अपना शेयर करने का. स्टोरी टेलिंग का मतलब सिर्फ स्टोरी टेलिंग नहीं है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ किंग हु हैड अ बिग पैलेस एंड 7 डॉटर्स. इस तरह की सिर्फ स्टोरीज बताने का नहीं है, बल्कि अगर आप अपने बारे में भी अपना भी कोई एक्सपीरियंस बता रहे हैं. लेट सपोज आप कह रहे हैं कि व्हेन आई वाज अ चाइल्ड एट दैट टाइम आई फेल ऑफ फ्रॉम अ ट्री. तो क्या है कि जब मैं छोटी थी तो मैं दरख्त पे चढ़ी थी और मैं वहाँ से नीचे गिर गई. तो दैट इज़ माई ओन एक्सपीरियंस. ये कोई वो मतलब उस तरह की कोई स्टोरी नहीं है, लेकिन आप इसे एक स्टोरी टेलिंग वाली फॉर्म ही कहेंगे. ठीक है, सो जस्ट लाइक दैट स्टोरी टेलिंग जितनी भी जिस भी लिहाज से होगी या एक्सपीरियंसेस आपके होंगे, यू आर गोइंग टू यूज पास्ट सिंपल टेंस फॉर एक्सप्लेनिंग दैट. ओके, जस्ट लाइक दैट अगर हम कहते हैं वी टुक लंच टुगेदर, सो दैट मीन्स के आप ये बात तब कह रहे हैं जब लंच को गुजरे हुए काफ़ी टाइम हो गया है. ठीक है, और आप अपनी किसी से बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि या वी टुक लंच टुगेदर, आई टुक लंच विद माई फ्रेंड्स टुडे. तो मैं क्या कह रही हूँ कि मैंने आज अपने दोस्तों के साथ लंच किया था. तो लंच को गुजरे हुए काफ़ी टाइम हो गया और मैंने वो लंच कर लिया है, वो टाइम ख़त्म हो गया. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस. ठीक है, अच्छा, और अगर जो है लंच को गुजरे हुए काफ़ी टाइम नहीं हुआ, अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि हमने लंच किया, 3-4 बज रहे हैं लेट्स सपोज अगर अभी, तो आप कहेंगे या आई हैव टेकन लंच विद माई फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों के साथ लंच कर लिया है. उर्दू में भी आप कहेंगे कर लिया है. और अगर आप पास्ट सिंपल टेंस की बात करते हैं, आप कहते हैं आई टुक लंच विद माई फ्रेंड्स, सो दैट मीन्स कि आप कहते हैं उर्दू में आज मैंने अपने दोस्तों के साथ लंच किया था. ठीक है, तो क्या है, अगर हम उर्दू को समझने वाली बात करें, वैसे हमें वर्ड टू वर्ड उर्दू नहीं समझनी, हमें उसका सेंस समझना है. अगर आपने वर्ड टू वर्ड उर्दू की तरफ आप गए तो आपके टेंसेस गड़बड़ हो जाएंगे,
क्योंकि कहीं कहीं टेंसेस में डिफरेंस आ जाता है वर्ड्स मीनिंग में. दैट्स व्हाई वी विल नॉट supposed to understand them according to the word to words translation. ओके आप कह रहे हैं अली वेंट फॉर शॉपिंग यस्टरडे. कब गया था वो शॉपिंग? कल की बात है, ये आज की बात नहीं है. तो अली वेंट फॉर शॉपिंग यस्टरडे, वो कल शॉपिंग करने गया था. अच्छा, इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो सब्जेक्ट के साथ भी यूज पास्ट वर्ब यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो इस टेंस के लिए भी यू मस्ट नो द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, जैसे हमने यहाँ यूज किए टेक की टुक और गो की वेंट. ओके, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. अच्छा क्लास, एक और चीज़ है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर द पास्ट सिंपल टेंस. व्हेन वी टॉक अबाउट द रेगुलर वर्ब्स जिसमें डी ई डी आता है, ठीक है, तो ये जो वर्ब्स होते हैं इन वर्ब्स के सेकंड फॉर्म में डी आता है. इनकी प्रोनाउंसिएशन का कुछ डिफरेंस है जो मैं आपको बता रही हूँ. ये जो लाइन दिख रही है आपको फर्स्ट वाली, इसमें जितने भी वर्ब्स हैं यू आर गोइंग टू प्रोनाउंस दैम एज डी. इन द लास्ट ऑफ दोज वर्ड्स देयर इज अ डी, तो आप उसे डी ही प्रोनाउंस करेंगे. आप कहेंगे लिव्ड, लव्ड, मूव्ड, पिग्ड, यूज्ड, डी का साउंड आएगा. लेकिन जो सेकेंड लाइन है हेयर, ऑल्दो देयर इज ऑल्सो डी हेयर एट द एंड ऑफ द वर्ड्स, लेकिन आप इसे डी प्रोनाउंस नहीं करते, आप इसे टी प्रोनाउंस करते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी प्रोनाउंस करने में आपको बहुत फोर्स लगेगी और वो फोर्स नहीं लगानी, आपने जल्दी से बोलना है तो आपने टी बोलना है. आप कहेंगे वर्कड, वर्कड नहीं बोलेंगे, डी नहीं लाएंगे. वर्कड, आई वर्कड इन दैट ऑफिस. लर्नड, वॉक्ड, वॉश्ड, माई मदर वॉश्ड क्लोथ्स टुडे. ठीक है, तो क्या है, यू आर गोइंग टू प्रोनाउंस दिस डी एज टी. वर्कड, रिपीट आफ्टर मी, ठीक है, सो दैट यू विल बी डूइंग द प्रैक्टिस. वर्कड, लर्नड, वॉक्ड, वॉश्ड. ओके, अगैन वर्कड, लर्नड, वॉक्ड, वॉश्ड. अदर देन दैट यहाँ पर कुछ और ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें आइड साउंड आता है, जैसे स्टडीड, ट्राइड, wanted, needed. Okay, again studied, tried, wanted, needed. Okay, so class, we will have to understand these words and their pronunciation, because this is this plays a major role in your improving your pronunciation. That's why you need to understand them. ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं. When we talk about the past continuous tense, तो अब past continuous tense को समझने के लिए I would be asking you one question, और वो question ये होगा कि what were you doing at this time yesterday? Yes class, who is going to reply me? अच्छा, हम mics open कर लेते हैं, one by one सिर्फ इस question का reply करें. What were you doing yesterday at this time? Yes. Hello. Yes. Hello. जी. I was cooking food yesterday at this time. Okay, very good. Next student, hurry up. I was going I was eating class. I was Okay. washing clothes. Okay. I was eating dinner. Okay. I was eating a meal. Good. Okay. I was reading my notes. I was cooking food yesterday. Okay. At You this were time. eating meal. I was eating Class, please laptop. mute yourself if you talk with your family. I don't want to listen those voices, please. Yeah. I was working restaurant. Okay. I was working on Canva. I was working on Canva. Okay. Good. I was playing game. Okay. I was doing dinner. You are having dinner. Okay. I was lying on my bed. Okay.
Good. So class, I asked you the question, what were you I doing was yesterday at this time? And that is linked with the past continuous tense, because something that was continue in this specific time period in the past, that is something related with the past continuous tense. जैसे यहाँ पे already लिखा हुआ है, used to talk about actions in the past that were in progress. तो हमने बात की कि इस वक्त आप कल क्या कर रहे थे, and you people replied me कि I was cooking, I was having food, I was doing something else. Okay, so just like that, this explains past continuous tense. Okay, examples लेते हैं. He was running fast. That means कि you are talking about some specific event. आप किसी एक action या किसी scenario की बात करें, इसलिए ज़रूरी नहीं है वहाँ पे टाइम हो, इसलिए आप कह रहे हैं कि he was running fast at that time when there when his friend arrived there. ठीक है, तो उसका friend जब वो वहाँ पे पहुँचा उस रेस में, तो at that time he was running fast. फिर आप कह रहे हैं I was eating an apple in the morning. सुबह सुबह मैं एक एप्पल खा रही थी सुबह में, तो at that time my brother came and he asked me for that apple. ठीक है, तो जब मैं वो एप्पल खा रही थी तो मेरा भाई आया और उसने मुझसे कहा कि ये एप्पल मुझे दे दो. ठीक है, या वो स्कूल जा रहा था एट दैट टाइम. मतलब वी आर डिफाइनिंग दिस सिनेरियो. ओके, सारा वॉज ड्रिंकिंग वाटर व्हेन हर फोन रैंग. सारा कप पानी पी रही थी जब उसका फोन बजा. तो ये जब उसका फ़ोन बजा, ये एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट है जिस वक्त वो ये काम कर रही थी, तो दैट इज़ द टाइम लिमिट. ठीक है, ज़रूरी नहीं है इसमें स्पेसिफिकली कोई टाइम हो, बल्कि इसमें सिचुएशन भी हो सकती है. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द फार्मूला, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन वॉज एंड वर. ठीक है, इसके ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं वॉज एंड वर, एंड देन प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. आई हैव टोल्ड यू कि वेयर एवर यू सी द कंटिन्यूस नेम, तो इसका मतलब है आईएनजी फॉर्म आएगी. ठीक है, आगे चलते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट द पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसा एक्शन हमने पढ़ा था पिछली क्लास में. 3 तरह के पास्ट, 0, 10 और 20 करके मैंने बताया था. तो 0 जो था वो समझ लें आपका चाय वाला टाइम था, जो आपने अभी कुछ देर पहले चाय पी होगी और स्नैक्स पिए होंगे. ठीक है, वो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. मिडिल पास्ट जो था वो आपका लंच टाइम था. ठीक है, अभी हमने उसकी भी बात की पास्ट सिंपल टेंस में ऊपर. और ये परफेक्ट टेंस जो है, पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, ये दूर का पास्ट है, यानी कि सुबह के नाश्ते की बात हो जाए जैसे. ठीक है, तो ये हमने तो एक दिन में डिफाइन किया, बट वी कैन टेक दिस सिनेरियो फॉर द ईयर्स, फॉर द वीक्स, फॉर द मंथ्स एंड फॉर द सेंचुरीज टू. जस्ट लाइक दैट, आपने अभी मास्टर्स किया है, आपसे कोई पूछे कि आपने मैट्रिक कब किया था, when had you taken your matriculation degree. ओके, या आप कह सकते हैं कि when had you completed your matriculation. तो क्या है कि मैट्रिक के बाद आपने इंटर भी कर लिया, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया, फिर आपने मास्टर्स भी कर लिया, तो ये आपके दूर के पास्ट की बात हो रही है कि आपने मैट्रिक कब किया था. ठीक है, सो दैट इज़ समथिंग रिलेटेड विद द पास्ट. लेकिन क्या है, वो बहुत दूर का पास्ट होता है, उसके बाद भी बहुत सारे एक्शंस कंप्लीट हो चुके होते हैं. एग्जाम्पल्स इसकी लेते हैं. ही हैड रन इन 100 मीटर रेस. ठीक है, अब ये किसी स्पेसिफिक किसी और सिचुएशन के बारे में अगेन बात हो रही होगी, जिसमें बताया जा रहा है कि वो उस काम से पहले 100 मीटर रेस में उसने हिस्सा लिया था. आई हैड इट इन द होल मील. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए कि व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, जब घर में मेहमान आए, तो आई हैड इट इन द होल मील, मैंने पहले ही सारा खाना खा लिया था. ठीक है, सो दैट इज़ द सिनेरियो विद द पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें आप कुछ ऐसा काम जो पास्ट से पहले वाले पास्ट में, दूर के पास्ट में डिफाइन हो, तो यू आर डिफाइनिंग दैट. ठीक है, फॉर्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस हैड ही आता है बस उसमें हेल्पिंग वर्ब. पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे हमने रन की यूज़ की है, रन होती है, तो रन थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पे ईट की इटन है. So just like that, you will have to memorize the 3 forms of the verb for these tenses. आगे चलते हैं क्लास. When we talk about past perfect continuous tense, so past perfect जो है वो उसमें क्या होता है कि something that has been started in the past and continues up till now, up till that time in the past, sorry,
अभी प्रेजेंट की तो बात हो ही नहीं रही, ये तो पास्ट की बात हो रही है कि पास्ट में कोई चीज़ स्टार्ट हुई है और पास्ट तक ही चल रही है। जैसे अगर कहा जा रहा है आई हैड बीन लिविंग इन लंदन फॉर 2 years, लेट सपोज आपने किसी से पूछा कि व्हेन देयर वाज कोविड-19 व्हाट वर यू डूइंग, वेयर वर यू लिविंग एट दैट टाइम व्हेन देयर वाज कोविड-19। अब सबको पता है कोविड-19 कब था, 2020 ईयर में। तो वो आपको जवाब मिल रहा है आई हैड बीन लिविंग इन लंदन फॉर 2 years। जब कोविड-19 आया था पास्ट में 2020 ईयर में, उससे पहले 2 साल से मैं लंदन में रह रही थी। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो क्या है, आप ऐसी चीज बताते हैं जो कि पास्ट के टाइम से भी पहले है और उसको उस पास्ट को उसी पास्ट से आप लिंक करते हैं। ठीक है, तो आई हैड बीन लिविंग इन लंदन फॉर 2 years। फिर कहा जा रहा है ही हैड बीन वर्किंग इन ऑफिस सिंस 2020, अगेन 2020 की बात आ गई। तो आपसे किसी पास्ट इवेंट के बारे में ही बात की जा रही होगी, लेट सपोज कि पिछले साल की 2024 की कोई बात हो रही है, तो आप बता रहे हैं कि व्हेन आई मेट हिम लास्ट ईयर, तो ही हैड बीन वर्किंग इन दैट ऑफिस सिंस 2020। तो वो इस ऑफिस में 2020 से काम कर रही थी जब मैं उससे पिछले साल मिली। तो आप मिली पिछले साल, वो पास्ट है, और वो उससे पहले से काम करी थी। ठीक है, तो दैट इज रिलेटेड टू द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन ये टेंस हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते अपनी स्पीकिंग में, बल्कि ये बहुत रेयरली यूज़ होता है, समटाइम्स, बस, इसके अलावा नहीं। ठीक है, तो आपने इस पर इतना ज़्यादा फोकस अगर ना भी किया तब भी काम चल जाएगा। इसका फॉर्मूला शी हैड बीन, सॉरी, सब्जेक्ट हैड बीन इसका जो है हेल्पिंग वर्ब है, एंड देन प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर फ्यूचर सिंपल टेंस की। आप लोगों के मैसेज आए हुए हैं, बट आई विल बी चेकिंग दोज मैसेजेस आफ्टर सम टाइम। पहले मैं ज़रा ये टेंसेस कवर कर लूँ। अच्छा, क्लास क्या है फ्यूचर सिंपल की अगर हम बात करें, हमने लास्ट क्लास में भी एक फ्यूचर वाली बात की थी। कौन बताएगा वो क्या बात थी? What I told you about future things in the previous lecture. प्रेजेंट कंटिन्यूस में, गुड, अजान कह रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने बात की थी। सो या हमने बात की थी प्रेजेंट कंटिन्यूस में कि व्हेन वी आर हैविंग फुल प्रूफ प्लान्स, किसी काम के आपके फुल प्रूफ प्लान्स हैं कि बस आपने वो काम करना ही है, तो आप उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ कर सकते हैं। बट व्हेन यू आर यूजिंग दिस फ्यूचर सिंपल टेंस, विल के साथ आप यूज़ करते हैं, सो दैट मीन्स कि यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट, यानी कि आप बिल्कुल कंफर्म नहीं है उसके बारे में, आप सिर्फ बात करें, 50% आप सिर्फ श्योर हैं। आप कह रहे हैं कि ही विल रन इन 100 मीटर रेस, ये जब बात हो रही है, सो दैट मीन्स कि ही इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर 100 मीटर रेस, और ये सिर्फ बात कही जा रही है कि वो 100 मीटर रेस में पार्ट लेगा, कंफर्म कुछ नहीं है, हो सकता है वो ना भी ले। ठीक है, तो व्हेन वी यूज विल विद दैट, तो फ्यूचर सिंपल टेंस आपको शो करता है कि फ्यूचर की जो प्रोबेबिलिटी है वो तकरीबन 50% है, बस आधा काम हो भी सकता है और आधा नहीं भी हो सकता। फिर कहा जा रहा है शी विल कंप्लीट हर वर्क। अब यू आर नॉट श्योर अबाउट हर कि वो कंप्लीट करेगी भी कि नहीं करेगी। ठीक है, तो आप सिर्फ ऐसे कह रहे हैं कि हाँ शी विल कंप्लीट हर वर्क, वो कर लेगी, अपना काम कर लेगी। ठीक है, तो ये जो एक सेंस होता है ना कि हाँ भाई कर लेगी, तो ये सेंस यहाँ पर है फ्यूचर सिंपल टेंस में। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि फ्यूचर सिंपल में हमारी प्रोबेबिलिटी बहुत यानी आधी आधी होती है, फुल नहीं होती, आधी आधी होती है। ओके, नाउ क्लास इसका फॉर्मूला हम देखते हैं। सब्जेक्ट के साथ हम विल यूज़ करते हैं, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एज यू कैन सी दीज एग्जाम्पल्स। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रही हूँ कि आई विल गो टू पिकनिक दिस वीकेंड, इस वीकेंड में मैं पिकनिक पे जाऊँगी, इसका मतलब है मेरे प्लान्स नहीं है, हो सकता है आधा काम किया हो आधा नहीं किया हो, मैंने सिर्फ बात की हो या मैंने सिर्फ सोचा हो और अभी मैंने बाकी अरेंजमेंट्स नहीं किए हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस कि आई विल गो टू पिकनिक दिस वीकेंड। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ आई एम गोइंग टू पिकनिक दिस वीकेंड, सो दैट मीन्स कि मैंने हो सकता है गाड़ी वाड़ी भी बुक कर ली हो, खाने वाने का भी कर लिया हो, सबसे बातचीत भी कर ली हो, और अब हम सिर्फ जा रहे हैं पिकनिक पे।
ठीक है, तो एम गोइंग टू आप तब यूज करते हैं व्हेन यू आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग. आफ्टर दैट क्लास व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अब इसमें भी वही क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछा जाएगा जो अभी पूछा था, लेकिन उसको पूछा जाएगा टुमारो के जरिए. फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो एट दिस टाइम, कल आप इस वक्त क्या कर रहे होंगे? कल तो हमारी क्लास नहीं होगी, तो कल आप क्या कर रहे होंगे इस वक्त? यस यस क्लास, मैं आपके माइक्स ओपन कर रही हूँ. यस I will be lying. You will doing practicing at this time. I will be I eating think I at am having time. this time. okay I will be making food at that time. okay I will be preparing my presentation in this time. okay good. I will I will be reciting I Surah will Waqia. complete my assignment. Okay, I I will be will enjoy completing. the party. Okay, I will be prepare my quiz at that time. I okay, will be going play snooker. My assignment is this time. oh yeah, tomorrow will be the weekend, so do you people have some specific plans for the weekend, for tomorrow? I No. will play tomorrow. Okay, I will be studying tomorrow. I will be using the laptop. okay, I will be studying on my mother's phone. good. I will be going outside. Comment all that all my daily tasks. I will be going our family today. Okay, I will be doing preparation of my assignment. I will be reciting Surah I will Baqarah. be practice today lecture. okay, okay, class. Hello. So these are the examples of the future continuous tense. That means कि something that you are going to do in the future in a specific time. ठीक है, किसी specific time पे, और वो time का मतलब time नहीं है, it can be some scenario. ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी बात की. So class when we take the examples, तो आप कह सकते हैं they will be playing in the ground. अब आपसे पूछा जा रहा है कि where were your siblings tomorrow, where will be your siblings tomorrow at this time, तो आप कह रहे हैं they will be playing in the ground, कल वो ग्राउंड में खेल रहे होंगे. ठीक है, फिर आप कह रहे हैं she will be teaching in the class tomorrow, कल वो क्लास में पढ़ा रही होगी. ठीक है, so there is no time limit here but you are defining the scenario. ठीक है, तो आपने scenario समझना है. अच्छा, अब इसका जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस विल बी यूज होता है एंड पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि ing फॉर्म, बिकॉज दिस इज अ कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, एंड देन ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो यू विल बी डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ दैट. दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू द प्रैक्टिकल एग्जांपल कि अभी हमने पास्ट कंटिन्यूअस के लिए पढ़ा कल वाली बात, और अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए पढ़ा आने वाली कल वाली बात. ठीक है, सो दैट्स व्हाई यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट. नाउ क्लास व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पर ये टेंस भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता हमारी स्पीकिंग में, राइटिंग में यूज़ हो सकता है ऑफ कोर्स, लेकिन क्या है इसको समझते हैं. तो दैट इज यूज टू टॉक अबाउट द एक्शन दैट विल कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन पॉइंट इन फ्यूचर. ठीक है, एक स्पेसिफिक पॉइंट है फ्यूचर में, उससे पहले वो कंप्लीट हो चुका होगा. लेट सपोज आपसे कहा जा रहा है, आपको जाना है अपने कज़न के घर. ठीक है, तो आपसे आपकी बहन कह रही है कि ओके वी विल विजिट टू हिम टुमारो इवनिंग. ठीक है, कल शाम को चलते हैं उसके पास मिलने. तो आप कह रहे हैं कि नो, ही विल हैव टेकन हिज फ्लाइट, कल तो सुबह में ही उसने अपनी फ़्लाइट ले ली होगी, तुम शाम में जाओगी तो वो सुबह तक अपनी फ़्लाइट ले चुका होगा. ही विल हैव टेकन हिज फ्लाइट. ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है सलमा विल हैव कुक्ड मील. ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि भाई लेट्स गो टू सलमाज होम. ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि नहीं, सलमा विल हैव कुक्ड मील, सलमा ने खाना पका लिया होगा, तो ऐसा करते हैं कि हम फूड पांडा कर लेंगे, या फिर हम अपना खाना साथ में लेके चलते हैं, कुछ पैकिंग वैकिंग करवा के. ठीक है, सो दैट्स वाई यू आर डिफाइनिंग द सिनेरियोज एंड यू आर डिफाइनिंग समथिंग स्पेसिफिकली दैट इज
एट द स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर, उससे पहले की कोई बात आप डिफाइन करें कि ये काम तो ऐसे हो चुका होगा, जब तुम जाओगे तो ये काम ऐसे हो चुका होगा, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉर्मूला, तो यहाँ पर है सब्जेक्ट के साथ विल हैव एंड पास पार्टिसिपल, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, दैट्स व्हाई वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जस्ट लाइक दैट हमने यहाँ पे टेक की टेकन यूज़ किया और कुक की कुक्ड यूज़ किया, ठीक है। सो जस्ट लाइक दैट। ओके क्लास। अच्छा क्लास, मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस ले लेती हूँ, अभी हमारे पास टाइम है। पास पार्टिसिपल का मतलब है डॉक्टर नदीम अहमद, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म, पास पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, ठीक है। ओके क्लास, आई एम गोइंग टू ओपन अप योर माइक्स। आप लोग रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछें आज की क्लास से रिलेटेड। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग सो यू कैन आस्क मी, एंड वन बाय वन प्लीज, ओके। या Assalamualaikum, ma'am. Can you please explain the pronunciation of D and T in past simple tense? बी एंड D and T, like you give us example, walked and loved, lived. Okay. Yeah, I understand. Okay, so class, when you feel difficulty in pronouncing D, there you put T, ठीक है। जैसे अगर आप कहते हैं ना washed, तो आपने डी, आपको डी बोलने में बहुत डिफिकल्टी होगी, उस washed का जो डी है उसको हटा के टी लगा दें, आप बोलें आई washed, एंड देयर आर नो रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन। आप ये रूल्स जो है स्पीकिंग में इसको फास्ट बनाने के लिए बहुत सारी और भी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। सो देयर इज़ नो स्पेसिफिक थिंग, ठीक है। इफ़ यू फील डिफिकल्टी इन प्रोनाउंसिंग समथिंग देन यू जस्ट स्पीक इट एज टी। जैसे कि अगर हम कहते हैं ना आई डिड नॉट, तो इसको फास्ट इंग्लिश में बोलते हैं आई डिडंट। उससे भी ज़्यादा फास्ट इंग्लिश में आप इसे कहते हैं आई डिडंट। जो बीच वाला डी है उसको हटा देंगे एंड यू विल बी सेइंग आई डिडंट डू दैट। इसका मतलब है आई डिड नॉट डू दैट, आई डिडंट डू दैट, लेकिन आप कह रहे हैं आई डिडंट डू दैट। सो दिस इज द फास्ट इंग्लिश। जैसे हम उर्दू बोलते हैं, हम उर्दू में भी बहुत सारे वर्ड ऐसे ही मिला के और अजीब तरीके से बोल रहे होते हैं, नॉर्मल जो हमारी उर्दू होती है। सो जस्ट लाइक दैट अमेरिकन्स एंड नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स ऑल्सो डू दैट, ओके। ओके Ma'am, kindly explain the uses of was and were. Was is used for I and third person singular, just like he, she, it, and any singular noun. And were is used for you, we, they, and any plural noun. Okay? Okay, thank you. Excuse me, ma'am. Yes. I have just answered you that I am having dinner this time tomorrow. So is this correct or wrong? I will be having dinner, not am. अगर आप एम कह रही हैं तो दैट मीन्स आप अभी की बात कर रही हैं, लेकिन आप अभी की बात नहीं कर रही हैं, आप टुमारो की बात कर रही हैं, ओके। Yes class, anything else you want to ask me? Class, we have completed our tenses, so please ask me the question if you have any confusions. Ma'am, Yes. जो हम उधर में बी लगा लेते हैं ना, जो विल बी लगा लेते हैं, तो विल हैव बी, प्लीज आप ये समझा दे तो। I have told you, I think in the previous lecture too, कि be we can use for the main verb to, जिसका मतलब होगा होना। और अगर if you are using, जैसे अभी हमने will be use किया in the future continuous tense, so that is आप help him verb। और अगर आप किसी काम के होने के लिए बात करें ना, अगर आप कह रही हैं कि या आई विल बी देयर, मैं कल वहाँ पर तुम्हें मिलूंगी, मैं वहीं पर होंगी कल, तो ये जो बी है ये मेन वर्ब यूज हुआ है, आपने होने के लिए, वहाँ मौजूद होने के लिए अपने आप को बताया है। बट व्हेन यू आर यूजिंग दिस बी एज ए कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो यू आर गोइंग टू से इट लाइक आई विल बी डूइंग दैट, ओके। सो देयर आर टू यूजेस ऑफ बी। Yes class, we have few minutes left. Ma'am, one thing I want to ask you, that Yeah. I said that I was doing I will practicing at this time. Is it correct or I should use be
with it. I will be having breakfast Be at this practicing time. at this time. Can you please speak it again? I will be doing practicing at this time. That is the correct sentence, but you can say I will be practicing this time. Doing भी Okay, लगाने ma'am. की जरूरत नहीं है. Yes. Ma'am, today is my first class, so how can I get the previous lectures and recording? Why didn't you why didn't you take all the classes? Yes. क्यों नहीं ली भैया आपने क्लासेस? मैम मुझे पता नहीं था क्लासेस कब स्टार्ट हुई. Okay, class, if somebody has all the lectures downloaded, then please share it on the WhatsApp group. I will be opening up the privacy. So there you can take the lectures, okay? And you can download them and you can just watch them. Then you will be understanding everything. Okay, Samreen या समीरा क्या नाम है आपका? समरीन कौसर. Okay, Yes, ma'am. Samreen. Excuse me, ma'am. I have told. Yeah. Assalamualaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम. Hello. जी जी. There is a verb. There is a verb help. We cannot pronounce help in second verb like a helped. It's difficult to pronounce ed. So we use here ed. Yeah, I have told you that if you feel difficulty in pronouncing D in any verb, then you can make it T. I helped him. I helped him. T का sound ले. I helped him. Okay. Yes, thank you, ma'am. Okay, class. Ma'am, Yeah. ma'am, what about past perfect continuous tense? Past perfect continuous tense is not being using much there in the speaking, but I have told you about that. मैंने बताया ना यहाँ पे. That is something, something that has been started in the past और वो continue है past तक ही. ठीक है. So you are talking about past और वो continue है past में ही. ये दोनों past ही हैं. Okay, you just need to make the connections with that. जैसे मैंने examples दिए, आप recording देख लीजिएगा, आपको दोबारा से पता चल जाएगा. मैंने इसको बहुत डिटेल में explain किया. अपने mics mute रखें if you are talking with your family, please. Yeah. Ma'am, can you please explain here since the usage of since? I can't understand it. Since का मतलब है अगर कोई point of time आपको पता है, let's suppose 2 o'clock, let's suppose morning, let's suppose January, let's suppose 1947, ये point of time आपको पता है कि एक point है time का. ठीक है. तो आप वहाँ पे since use करेंगे. लेकिन अगर आपको duration पता है, जैसे कि 2 years, 5 hours, a week, 3 months, तो इसमें आपको टाइम नहीं पता, इसमें आपको ड्यूरेशन पता है. तो जहां पर ड्यूरेशन होगा देयर यू विल बी यूजिंग फॉर, एंड सिंस यू आर यूजिंग विद द पॉइंट ऑफ टाइम. Ma'am, but we do this same in the present perfect continuous tense. What's difference here? The usage of since. This is the present perfect continuous tense. This is past perfect continuous tense. तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. सिंस और फॉर का यूज तो वैसे ही यूज होगा ना दोनों में. द डिफरेंस इज ओनली अबाउट द टेंस कि वो प्रेजेंट टेंस था, ये पास्ट टेंस है, और इसके बाद जो है वो फ्यूचर टेंस भी होगा. लेकिन वो हमने नहीं पढ़ा बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैम इन आवर स्पीकिंग. दैट्स व्हाई. Hello. Okay, ma'am. The past continuous tense. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या? मैम काइंडली बता दें हम किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें, अपनी जो इंग्लिश बोल सकें, टेंसेस करके भी प्रैक्टिस. शायद हफ्सा, आपने फर्स्ट क्लास ली है?
If you have taken first class, I have told you this thing in detail. You can do the practice whatever I have told you in the first lecture. You just need to do the practice on a daily basis. If you listen to the English on a daily basis at least 1 or 2 hours, तो आप कुछ दिनों में ही अपनी स्पीकिंग में चेंज देखेंगे, because you develop the skill that is the base of any language, and that is listening. So when you improve your listening, you will be improving your स्पीकिंग टू. अच्छा क्लास, मेरे पास जो असाइनमेंट है मैं वो बता देती हूँ क्योंकि टाइम कम है, एंड दिस असाइनमेंट नीड्स सम डिटेल. असाइनमेंट क्या है? यू विल हैव टू लिसन टू BBC न्यूज़ फॉर 10 मिनट्स. ये 10 मिनट्स लिखा है, आप इसे कम भी कर सकते हैं. यू कैन जस्ट वॉच एनी वीडियो ऑन फ्रॉम इंटरनेट, या फिर आप डायरेक्ट BBC न्यूज़ भी सुन सकते हैं. एंड आफ्टर दैट उसको रिकॉर्ड कर लें, या अगर वीडियो है तो उसे आप बार बार देख लें. एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू प्रैक्टिस देयर स्पीकिंग स्टाइल, के वो बोल क्या रहे हैं. पहली दफ़ा में आपको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं. आप उसे जब बार बार सुनेंगे देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग के उनके वर्ड्स आपको समझ में आने लगेंगे. एक दफ़ा में समझ नहीं आएंगे, अगर आप उसे एटलीस्ट 7-8 दफ़ा सुनेंगे तो आपको उनके वर्ड्स समझ आएंगे. यू विल हैव टू राइट दैम, ठीक है, लिखेंगे आप उसे अपने पास कि उन्होंने क्या बोला. एंड आफ्टर दैट यू विल बी डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ देयर स्टाइल, ठीक है. उनके स्टाइल की आपने प्रैक्टिस करनी है कि वो किस स्टाइल में बोल रहे हैं. हमें इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करनी, हमें स्टाइल की प्रैक्टिस करनी है. इफ़ दे आर सेइंग दिस लाइक listen to BBC News for 10 minutes and practice their speaking. Use your smartphone to record the news and then listen to them again and again. तो आपने इसी तरह प्रैक्टिस करनी है, स्टाइल कॉपी करना है. एंड आफ्टर दैट जब आपका अच्छी तरह आपने स्टाइल कॉपी कर लिया, आपको सब समझ में आ गया, आफ्टर दैट यू विल हैव टू रिकॉर्ड योर वॉइस, और वो खबरें आप पढ़ेंगे उस स्टाइल में लेकिन अपनी आवाज़ में. एंड देन यू रिकॉर्ड इट, देन सेंड इट टू FB ग्रुप, ठीक है. एंड क्लास, इफ़ यू डू दिस असाइनमेंट प्रॉपरली, जैसे मैंने बताया, अगर आप इसे प्रॉपरली कर लेते हैं तो आफ्टर दैट यू विल बी फीलिंग much improvement in your pronunciation and in your speaking style, because this is a very powerful assignment. I have done much of this practice when I was learning English, and that that was very powerful thing, because when you copy the style of native English speakers, then you will be improving your own style and your own pronunciation too. Okay, so that is your assignment for today. Okay, if you have any questions, you may ask me the questions. BBC means, Iram, you do not know about BBC? That is a channel. When you search it on the Google, you will be getting different videos related with that. अच्छा, इस assignment को अगर समझने में प्रॉब्लम हो तो you can just visit to FB group, और वहाँ पर जो previous students के assignments हैं उसमें भी आपको ये assignment मिल जाएगा. So you can just listen to their voices. जिस student ने भी practice करके ये assignment upload किया है तो उसकी voice और उसकी pronunciation आपको समझ आ जाएगी कि कितनी ज़्यादा improve हुई है. Okay, so FB group पे भी देखें. अच्छा क्लास, ओके, class, the thing is that if you will be sticking in the previous lectures, तो फिर आप आज का लेक्चर नहीं समझ पाएंगे. अब यहाँ पर मुझसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्रीवियस लेक्चर में आपने ये बताया था या जो भी था. तो when you will be doing the practice accordingly, then आपको जो है मज़ीद कोई क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं होगी. if you are not doing the practice, that's why